आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से बड़ा अपडेट जानिए आप खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा अभी भी जारी है, बढ़ गई है। संघर्ष विराम के बावजूद शिया और सुन्नी में झड़पें अभी भी हो रही हैं। ऐसे में संघर्ष विराम के बाद में ये झड़पें जारी हैं। 10 लोगों की मौत इसमें अब तक हो गई है। हिंसा में 21 लोग जख्मी भी हुए हैं। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर शिया और सुन्नी समुदाय आपस में भिड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिन में ये तनाव और ज्यादा बढ़ा है। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने के बाद में 10 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में संघर्ष विराम के बावजूद शिया और सुन्नी के बीच में ये तनाव जारी है और इसी तनाव के बीच में हो गई है 10 लोगों की मौत। 21 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में ये टकराव तनाव कैसे बढ़ गया है। हालांकि पुलिस वहां मौजूद है, सेना के जवान वहां मौजूद हैं, लेकिन वी वांट जस्टिस के ये बैनर पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर आ गए हैं और यहाँ शिया वर्सेस सुन्नी ये जो संग्राम है ये अभी भी जारी है। तनाव अभी भी बढ़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है ये आम लोगों को दहशत में भी डालने वाली है। और ये जो टकराव है इसमें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे पर हमले करना, एक दूसरे के घरों को आग के हवाले कर देना, ये तमाम घटनाएं पिछले कुछ दिन में बढ़ी हैं। और यहाँ शिया वर्सेस सुन्नी का ये जो पूरा संग्राम है इसमें 10 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में संघर्ष विराम के बावजूद सुन्नी और शिया जनजातियों के बीच में छिटपुट झड़पें अभी भी चल रही हैं। इन झड़पों में 10 लोग मारे गए हैं, जो दावा है 21 लोग जख्मी हो गए हैं। ताजा हिंसा अफगानिस्तान सीमा से लगे हुए कुर्रम जिले में हुई है। पिछले दिनों भी कुर्रम जिले में ही कोहराम मचा था। कुर्रम में अलीजई और बागान जनजातियों के बीच में झड़पें हुई हैं। पिछले हफ्ते शुक्रवार को पारा चिनार के पास में यात्री वैन के एक काफिले पर हमले के बाद में ये झड़प शुरू हुई, जिसमें 47 लोग मारे गए थे। हमले की किसी ने हालांकि जिम्मेदारी नहीं ली। प्रांतीय सरकार के प्रतिनिधिमंडल और दोनों संप्रदायों के बुजुर्गों के बीच में बैठक के बाद रविवार को शिया और सुन्नी समुदायों के बीच में 7 दिवसीय संघर्ष विराम हुआ था। लेकिन एक तरफ संघर्ष विराम की बातें हैं, दूसरी तरफ ये झड़पें अभी भी जारी हैं। अंदाजा आप लगाइए कि इस संघर्ष विराम में भी किसी तरह की कोई राहत लोगों ने महसूस नहीं की है। संघर्ष विराम के बावजूद शिया और सुन्नी समुदाय आमने सामने बने हुए हैं। 10 लोगों की जान जा चुकी है अभी ताजा घटना में। अब ऐसे में ये जो संग्राम है ये अभी खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर संघर्ष विराम पर बात दोनों साइड से हो गई है, बावजूद इसके ये घटनाएं या ये झड़प बढ़ रही हैं, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं हालात अभी काबू में है नहीं। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। आशिक मीर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पिछले कुछ दिन में हालात तनावपूर्ण लगातार हो रहे हैं। यहाँ पर अब संघर्ष विराम का ऐलान जरूर कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके ये झड़पें अभी भी क्यों जारी हैं? 10 की जान चली गई। देखिए रचना, अगर हम देखें बीते कुछ दिनों से लगातार हिंसा जो है खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये हाल जो है पाकिस्तान के हर एक सूबे में अब देखने को मिल रहा है। हाल ही में हमने देखा कि पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से भी प्रोटेस्ट लगातार इस्लामाबाद के इलाकों में चल रहा है और उससे पहले हमने देखा कि पीओके के वाले इलाकों में भी लोग जो है अब सामने निकल कर आ रहे हैं। लगातार पाकिस्तान में जो हालात है वो बिगड़ते जा रहे हैं, लोग सड़कों पर है और खैबर पख्तूनख्वा में जो अब हिंसा हुई है इस हिंसा में 10 लोगों की जान चली गई है। साथ ही साथ कई सारे लोग घायल भी है। अस्पतालों में काफी ज्यादा रश जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है लगातार जख्मियों को लेकर आ रहे हैं। ये हिंसा जो है शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है और ये लगातार चलता आ रहा है। आज ही की बात नहीं है, बल्कि बीते कई सालों से इस तरह की इंसिडेंट जो है हम देख रहे हैं। कभी शिया सुन्नियों पर अटैक कर रहे हैं तो कभी सुन्नी शियाओं पर अटैक कर रहे हैं। यानी पूरे पाकिस्तान सूबे की अगर हम बात करें, जो सूबे इस समय डिस्टर्ब है, इस्लामाबाद तक ये लड़ाई जो है पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि कई दिनों से पीटीआई के वर्कर्स के बीच में झड़प, कई सारे मारे भी गए हैं।
यानी इस तरह के हालात जो है अब पूरे पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। और कुछ दिन पहले इसी तरह के हालात हमने पीओके के वाले इलाकों में देखे, जहां पर लोग जो है मांग कर रहे थे कि अब वो तंग आ चुके हैं पाकिस्तान सरकार से, जो पॉलिसियां पाकिस्तान सरकार पीओके वाले इलाकों में अपना रही है। और इन चीजों को लेकर जो है लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि पैरा चेनार में भी किस तरह से आतंकियों ने एक बस पर हमला किया, एक कॉन्वॉय पर हमला किया, जिसमें कई सारे लोगों की जानें चली गई। यानी पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस समय बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है फैली हुई है। रचना, पाकिस्तान के इस डिस्टर्बेंस के चलते आसपास के लोग भी जो हैं वो दहशत में आ गए हैं। शिया और सुन्नी के बीच में ये जो संघर्ष है ये अभी रुकता हुआ थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आशिक मीर, उसमें पुलिस के जवान दिख रहे हैं, सेना के जवान दिख रहे हैं, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या हर कोशिश अब नाकाम एक तरीके से साबित हुई है? क्योंकि संघर्ष विराम के बावजूद जब ये कह दिया गया कि हाँ दोनों तरफ से शांति रहेगी, बावजूद इसके झड़पें बढ़ रही हैं, यानी कि ये जो घटनाएं हैं, ये जो विद्रोह है, ये दूर तलक जाएगा और ये टकराव की स्थिति अभी और न जाने कितनी लोगों की जान ले ले। अब बिल्कुल जिस हिसाब से लोग मारे जा रहे हैं, जख्मी होते जा रहे हैं, तो कंट्रोल करना जो है कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है फेल हो चुकी है इन सब चीजों को रोकने के लिए। आशिक मीर,